जाति व्यवस्था समाजशास्त्र, इसको पढ़ाने से पहले बता दूं कि अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सर जी किस प्रकाशक की बुक से आप पढ़ा रहे हैं। तो इस समय हम जो पढ़ा रहे हैं, कोई भी विषय, भूगोल पढ़ाता हूँ तो, समाजशास्त्र पढ़ाता हूँ तो वो मैं पढ़ाता हूँ SBPD से, SBPD से। भूगोल, समाजशास्त्र और अन्य कला वर्ग की सभी विषय में जो पढ़ाई हो रही है वो हो रही है SBPD प्रकाशक से। तो पुस्तक का नाम बताने के बाद आइए मैं आपको बता रहा हूँ। आज हम समाजशास्त्र में जाति व्यवस्था, जाति क्या है। अधिकांश लोग जाति और वर्ण को एक मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। वर्ण अलग है और जाति अलग है। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्टल का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के कास्टा से बना है। इसका अभिप्राय है नस्ल, प्रजाति या रंग भेद। लेकिन फ्रांसीसी विचारक अब्बे डुवायस ने जाति की अवधारणा का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया है। जाति के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग परिभाषाएं दिया है। जैसे हर्बर्ट रिजले कहते हैं कि जाति परिवारों या परिवार के समूहों का एक संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवता से अपनी उत्पत्ति का दावा करता है। यह एक ही परंपरागत व्यवसाय को करने पर बल देता है तथा एक सजातीय समुदाय के रूप में मान्य होता है। यह समूह अपना एक मत व्यक्त करने के योग्य है। कूले कहते हैं कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। मजूमदार एवं मदान कहते हैं कि जाति एक वंद वर्ग है। अब इन परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि जाति जो है वो जन्म पर आधारित एक अंतःविवाही समूह है, जिसकी सदस्यता आनुवांशिक होती है। यह अपने सामाजिक नियमों के द्वारा अपने समूह के सदस्यों के खान पान, रीति रिवाज, विवाह के नियमों, व्यवसाय और सामाजिक सहवास के नियमों का निर्धारण करते हैं। अब आइए देखते हैं जाति की विशेषताएं क्या हैं। तो जाति, अभी तक हमने आप जो परिभाषाएं बताई उसके आधार पर जाति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली चीज़ तो कि समाज का खंडात्मक विभाजन, कि जो समाज है, भारतीय समाज, उसका खंड में विभाजन हो गया है। इसमें जाति व्यवस्था हिंदू समाज को 4 खंडों में विभाजित करती है, जिसके आधार पर प्रत्येक जाति की परिस्थिति और उनके कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों का निर्वहन होता है। दूसरी चीज़ है कि संस्तरण आधारित व्यवस्था। संस्तरण का तात्पर्य होता है ऊंच नीच, जिसको कहते हैं सोपानीकरण। तो जाति व्यवस्था में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण, सर्वोच्च ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। इस प्रकार से संस्था जो है इसका सोपानीकरण किया गया है। तीसरा है खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। इसमें एक समूह दूसरे समूह में खान पान की परंपरा नहीं रखता है। प्रत्येक जाति अपनी ही जात में विवाह करता है, अपनी जाति में रहता है और शादी विवाह करता है। जैसे ब्राह्मण दूसरे जाति के समूह द्वारा बनाया गया कच्चा भोजन नहीं करते हैं, यहाँ तक कि शूद्र या अछूतों, अस्पृश्य के यहाँ बना भोजन अन्य जाति के लोगों द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है। यद्यपि अब
ऐसी व्यवस्था समाज में प्रचलित नहीं है। इस व्यवस्था का विलोपन होते जा रहा है। अब समाज में ये व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही, लेकिन जब जाति व्यवस्था बनाई गई तो उसमें ऐसा था। चौथा है सामाजिक व आर्थिक निर्योग्यताएं। जाति व्यवस्था की यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। जातियों के बीच कुछ सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताएं पाई जाती हैं जो उनको समाज में उच्चता व निम्नता को दर्शाती हैं। इन्हीं निर्योग्यताओं के कारण हिंदू समाज में छुआछूत की भावना को बल मिला है। पांचवा, जाति एक अंतर्विवाही समूह है, यानी प्रत्येक जाति अनिवार्य रूप से अंतःविवाह के नियमों का पालन करती है। दूसरे शब्दों में कोई भी सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकता। प्रत्येक जाति या उपजाति को अपने सदस्यों के बीच ही विवाह करने की अनुमति देती है। इसीलिए जाति को हम अंतःविवाही समूह कहते हैं। छठा है एक पूर्व निश्चित व्यवसाय। प्रत्येक जातियों और उपजातियों का एक निश्चित पूर्व निश्चित व्यवसाय होता है। जैसे ब्राह्मणों का काम धार्मिक अनुष्ठान करना। अब आते हैं हम क्षत्रियों का काम समाज की सुरक्षा करना। इसके बाद तीसरे वर्ग पे आते हैं वैश्य। वैश्य एक प्रकार से हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जो ओबीसी है, जिसको हम ओबीसी कहते हैं, ये सभी जो है ये आपके वैश्य वर्ण में आते हैं। अब इनका जो इनकी उपजातियां हैं, अलग अलग उपजातियों का अलग अलग कार्य और दायित्व सौंपा गया है। उदाहरण ले लीजिए अहीर या यादव, इनका काम पशुपालक थे। दूसरी चीज़ कि जैसे ले लीजिए एक जात होती है जिसको हम तेली बोलते हैं, उसका काम जब मशीनें नहीं थी तो तेल पेरना होता था। इसी प्रकार से चौरसिया या बरई जिनको हम कहते हैं, इनका काम तांबुल से व पान उत्पादन करना था। तो हर जाति का, हर उपजाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था जो पहले से निश्चित होता था, किंतु अब यह व्यवसाय की कड़ी टूट गई है। अब ऐसा नहीं रह गया है। अब पंडित जी की जूते की दुकान है, यादव जी मिल मालिक हैं, पंडित जी पोथी पत्रा छोड़ करके किसानी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था जो जाति व्यवस्था थी, अब वो धीरे 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 टूट रही है। तो यही था आपकी जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था वास्तव में एक विचारधारा के रूप में प्रतिपादित हुई थी। इसके आगे का पार्ट, आगे का जो चैप्टर है उसको हम बाद में पढ़ाएंगे, अगले भाग में होगा। उसमें होगा कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण एवं परिणाम। ये आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। धन्यवाद।